जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 161वें दिन की कथा में। रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम सिर्फ 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करके अपने जीवन को सफल व सुखमय बना सकते हैं। रामायण श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही रामायण पाठ आरंभ करें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए सुखमय व आनंदमय बनाएं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों सभी देवी देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। एहि विधि कही कही वचन प्रिय लेहि नयन भरी नीर किमी चली आई मार्ग अगम सुखी सुकुमार शरीर मंगल भवन न मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अचिर बिहारी। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह पिकल बस होहि चकई सांझ समय जनु सोहि मृदु पद कमल कठिन मगु जाने गहवरी हृदय कहीं बरवानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हों, दुखी हो रही हों। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परिसत मृदुल चरण अरुणारे सकुचती मही जिमि हृदय हमारे जो जगदीश इन्हई बनु दीना कसने सुमन में मारे गोकीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मागा पाई विधि पाही हे रखी अही सखी आखिन ने माही जे नर नारी ने अवसर आए इन्हें सिय राम उन देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीता राम जी को नहीं देख सके। सुनु स स्वरूप भूजि अकुलाई अब लगी गए कहाँ लगी भाई समृत धाई बिलो कहीं जाई प्रमोदित फिर ही जन्म फलो पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ गए होंगे, और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर नीज ही पछताही होहि प्रेम बस लोग इमी रामो जहाँ जहे जाही मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े दर्शन में पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदु देखी भानु कुल कह रव चंदु जे कछु समाचार सुनी पावही ते निर्भिरानी ही दोषु लगावही। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्ल करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी अर्थात दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भले नर नाहो दीने हम ही जोई लोचन लाहो कहीं परस पर लोग लुगाई बातें सरल सने सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर
कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जने जाए, धन्य सो नगरू जहाँ ते आए, धन्य सो देशु शैलु वन गाँव, जहे जहे जाहि धन्य सोई ठाऊं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुकूपायो विरंची रची ते ही, ये जे ही के सब भांति सने ही, राम लखन पति कथा सुनाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा रही है। यही विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन सुख देत, जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्री समेत, मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखनऊ बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिये जोही, जनु बुध विदु बिच रोहिणी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध अर्थात चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही है। फिर वो बदरे के बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चले ही मगुदा लाए। फिर वो श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी के दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, वचन अगोचर किमी कही जाई। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चित्त राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन्हें जिन्हें देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भव मगो अगमो आनंदो ते बिनु श्रम रहे सिराई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का आगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। बोलो जय श्री रामचंद्र की। तो बच्चों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देवताओं की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।